हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की मैथ, ठीक है, जिसके क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने आपको करवा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही लेंथी है, एक बड़ा प्रश्न है, उसको बोर्ड पे लिख पाना संभव नहीं है। तो क्या करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं, आप अपनी किताब से मिलाइएगा, ठीक है, और इसको पढ़िएगा, फिर हम आपको इसको समझाते हैं कि लिखा क्या है, करना क्या है। देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ठीक है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का, अब यहाँ से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब कक्षा 1 का है तो उसका एक अनुभाग 1 के बराबर पेड़ लगाए, 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है। हाँ, कक्षा 2 का है तो उसका एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे उदाहरणार्थ, मतलब जैसे कक्षा 1 का अनुभाग है तो 1 पेड़ लगाएगा, एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है। और कक्षा 2 का अनुभाग है तो 2 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। मतलब आगे भी ऐसे ही 12 तक लगाना है, और ऐसे ही कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। अब देखो, असली जो क्वेश्चन समझ में आएगा वो यहाँ से आएगा, जो मेन ट्रिक है वो यहाँ से है। क्या लिखा है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, ठीक है। कितने अनुभाग हैं, 3। मतलब एक कक्षा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 भागों में बांटा गया, उसके 3 अनुभाग हैं। यानी कक्षा 1 है, उसका एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, क्योंकि कक्षा में, हर कक्षा में कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग है ना, तो कितने पेड़ लगाएंगे, 3 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। हाँ, तो कक्षा 1 वाला एक अनुभाग 1 पेड़ लगाया, तो 3 अनुभाग में लगा के कक्षा 1 में कितने पेड़ लगाए गए, 3 पेड़ लगा गए। ऐसे ही कक्षा 2 वाला एक अनुभाग है, उसने कहा था कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा, तो एक अनुभाग लगाएगा कक्षा 2 का 1 पेड़, तो 3 अनुभाग में कितने पेड़ लगा देंगे, 6 पेड़। इसी तरह कक्षा 12 वाले में चलता रहेगा, एक अनुभाग 12 लगाएगा। हाँ, तो ऐसे ही क्या होगा, 3 अनुभाग हैं तो कक्षा 12 का एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा, क्योंकि जितनी कक्षा थी, जिस कक्षा में वो पढ़ते थे, एक अनुभाग उतने ही पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 12 का एक अनुभाग कितने लगाएगा, 1। इसी तरह 3 अनुभाग तो कितने पेड़ हो जाएंगे, 36, ठीक है। तो इस तरह से हमारी क्या बन जाएगी, श्रेणी बन जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हल करेंगे, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो क्या एपी बनेगी, यहाँ पर लिखेंगे अपन, इसकी एपी क्या बनेगी, एपी कक्षा 1 से देखेंगे, कक्षा 1 के कितने लगा रहे थे, 3 अनुभाग मिलके 3, 6, ये कक्षा 2, कक्षा 3 9, फिर 12, और ऐसे कहाँ से चलेगी 36 तक, क्योंकि हर कक्षा में 3 अनुभाग है। देखो, अब क्या करेंगे, ये निकालना है कुल पेड़ कितने लगाए गए, इन कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या निकालना है। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल है उनका योग निकालना है, ठीक है। एस एन का मान क्या है, कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए का मान क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा 3, इसको A1 भी कहते हैं, ये कह दो या A1, और A2 का मान क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे D का मान, D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक है। तो D इक्वल टू क्या हो गया 6, A2 का मान 6 है और A1 का 3, तो 6 माइनस कितना हो गया 3, तो D का मान कितना हो गया 3, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे n का मान कितना है, कितने पद होंगे 12, क्योंकि क्या कहा उसने, कितनी कक्षाएं हैं 12, तो कितने पद हो गए 12 पद होंगे। 36 नहीं लिखना है, 36 तो अंतिम पद है, ये एक n का मान नहीं है, ये an का मान है। an का अंतिम पद थोड़ी चाहिए, पदों की संख्या चाहिए। n का मान क्या होता है, पदों की संख्या, ठीक है। तो क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे, तो n बराबर क्या है, n बराबर अपना हो जाएगा 12, क्योंकि कितनी कक्षाएं हैं 12। अब क्या निकालेंगे, पदों का योग निकालेंगे, ठीक है। देखो, तो यहाँ पदों का योग निकालेंगे, क्या लिखेंगे, SN, पदों के योग का सूत्र क्या होता है, SN बराबर n/2, 2a प्लस n-1 और इंटू D, ठीक है।
n का मान कितना रखेंगे 12, यहाँ भी n का मान, यहाँ भी n का मान। ये a है, इसको a1 भी लिख सकते हैं, a या a1 एक ही होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर a1 का मान रख देंगे, ठीक है। तो Sn मतलब क्या निकालना है, S12 बराबर n कितना है, n था अपना 12, n का मान यहाँ रखा है ना, तो 12/2, ठीक है। 2 गुणे a का मान क्या है, a का मान था 3 प्लस n का मान क्या है 12, तो फिर 12 रखेंगे, तो 12 - 1 इंटू d का मान कितना निकला था 3, d का मान कितना निकला था 3। अब इस 3 को उठा कर वहां रखेंगे, तो 3 को यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 2 का 2, 2 छक्का 12, तो यहाँ कितना बचा 6 गुणे, अब कोष्टक लगाएंगे, 2 तिया 6 प्लस 12 में से 1 गया तो कितना बचा 11, ठीक है। तो यहाँ क्या रखेंगे 11 गुणे 3, अब 6 गुणे कोष्टक 6 प्लस पहले गुणा होता है फिर जोड़ते हैं, ठीक है। तो 11 तिया कितना हो गया 33, तो 6 गुणे 33 और 6 कितना हो गया 33 और 6 39, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर 39। अब 6 से गुणा करो, 6 नारे 54, 6 3 18 और 5 23, कितना आंसर आया 234। मतलब कुल पेड़ों की संख्या कितनी थी वहां पर, कुल पेड़ों की जो लगाए गए जो कुल पेड़ है वो 234 थे, ठीक है। आया समझ में। इसी तरह आपको अगली वीडियो कल मिलेगी, ठीक है।